नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज। जो हमारा डेंटल ब्रिज होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है कि डेंटल इम्प्लांट कहाँ पे किया जाता है और ब्रिज कहाँ पे किया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट, जो भी कोई अगर हमारे मुंह में दांत मिसिंग है, अगर हमारा दांत निकल गया है, अगर हमने दांत को निकलवा दिया है, या हमारा बचपन से ही या बाय बर्थ हमारा कोई दांत मिसिंग है, वहाँ पे हम उसको रिप्लेस करने के लिए या तो डेंटल इम्प्लांट के लिए जाएंगे या ब्रिज के लिए जाएंगे। अमूमन डेंटल इम्प्लांट आज की सबसे सबसे सेफेस्ट और एडवांस टेक्निक है। डेंटल ब्रिज पुरानी टेक्निक है। उनके दोनों के अपने नुकसान और फायदे दोनों अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों इम्प्लांट और जो ब्रिज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे क्या किया जाता है। अगर हम किसी भी दांत को, मिसिंग दांत को अगर लगवाते हैं, अगर हम उसे डेंटल इम्प्लांट से रिप्लेस करते हैं, तो वो डेंटल इम्प्लांट जो होता है उसके आसपास की जो हड्डी होती है उसको पकड़ के रखता है। जबकि ब्रिज के केस में क्या होता है, ब्रिज के केस में जो आसपास की हड्डी होती है वो कुछ समय के बाद बैठना शुरू हो जाती है, अपनी जगह छोड़ना शुरू कर जाती है। डेंटल इम्प्लांट में क्या होता है, साथ के दो दांतों की सपोर्ट लेने के लिए उसको घिसने की जरूरत नहीं होती, साथ के दोनों दांत नेचुरल बने रहते हैं। जबकि ब्रिज में क्या रहता है कि साथ के दोनों दांतों को हमें घिसना पड़ता है और फिर उनके ऊपर भी कैप लगानी पड़ती है, जिससे वो आर्टिफिशियल बन जाते हैं। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, नेचुरली वो दांत थोड़े वीक हो जाते हैं और दांत जो जिन दांतों की हमने सपोर्ट ली है उनसे उनकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज की अगर हम लॉन्जिविटी की बात करें कि दोनों की लाइफ कितनी है, डेंटल इम्प्लांट अमूमन लाइफ टाइम होते हैं, उनको दोबारा रिप्लेस कराने की अमूमन कुछ कंडीशंस के अलावा जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि ब्रिज की जो लाइफ है वो 8 साल से 10 साल मैक्सिमम रहती है, उसके बाद उसको चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कि इनमें एडजस्टमेंट्स की क्या जरूरत पड़ती है। अगर हमने एक बार डेंटल इम्प्लांट करा लिया तो अमूमन हमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ब्रिज के केस में हमें कभी कभी एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको एडजस्ट कराना पड़ेगा आपकी बाइटिंग एफिशिएंसी के लिए। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगवाने के बाद और ब्रिज लगवाने के बाद दोनों से चबाने में क्या फर्क रहता है। जो डेंटल इम्प्लांट से लगवाने के बाद हमारी च्यूइंग एफिशिएंसी आती है वो ब्रिज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर रहती है। ब्रिज की एफिशिएंसी एज कंपेयर टू डेंटल इम्प्लांट कम रहती है। अब हम इस हिस्से में बात करेंगे कि इम्प्लांट को करने में कितना टाइम लगता है एंड ब्रिज को करने में कितना टाइम लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इम्प्लांट को हम सिंगल डे में भी इम्प्लांट किया जा सकता है। टीथ इन ए डे करके प्रोसीजर होता है, हमें उसको इमीडिएटली, अगर टीथ एस्थेटिक जोन में है तो हम उसको इमीडिएटली भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट उसकी क्राइटेरिया है वो एक बार डेंटिस्ट को दिखा के हमें इवेलुएट कराना पड़ेगा, क्या आपको सेम डे रेस्टोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ऑन कंट्रेरी 1 डे से लेके हम अमूमन इम्प्लांट के लिए अगर हमें ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स के लिए जाना पड़ रहा है तो 3 से 5 महीने 6 महीने तक का प्रोसेस लग सकता है। जबकि ब्रिज के लिए अगर हम बात करते हैं तो ब्रिज एक इमीडिएट सॉल्यूशन है जो आपको 3 डेज से लेके 7 डेज के अंदर आप ब्रिज करवा के अपनी स्माइल को पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि दोनों डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज के अंदर कॉस्ट में क्या फर्क रहता है। अमूमन डेंटल इम्प्लांट की जो कॉस्ट रहती है वो 20,000 रुपए से लेके 35-40 हजार रुपए तक रहती है। उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मुंह के अंदर हमारे मसूड़े की क्या कंडीशन है, हड्डी की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एडजेसेंट जो एडजेंट थेरेपी है, जो ग्राफ्टिंग है वो करनी पड़ेगी, जीबीआर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग रहती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम ब्रिज को देखेंगे तो ब्रिज में हमें कोई जो कॉस्टिंग रहती है, अगर 3 यूनिट ब्रिज है अमूमन वो आप मान के चलिए 7500 रुपए से लेके लगभग 35-40 हजार रुपए तक का रह सकता है अगर हम मेटल फ्री के ऑप्शंस में जाते हैं तो। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इम्प्लांट का डिसएडवांटेज क्या है एंड जो हमारे ब्रिज है उसका क्या डिसएडवांटेज है। इम्प्लांट का फ्रेंड्स कोई एज सच डिसएडवांटेज नहीं है, उसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि इट्स ए कॉस्टली प्रोसीजर, इट्स ए एक्सपेंसिव प्रोसीजर। बट अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो वो ब्रिज से हमें सस्ता पड़ता है, बिकॉज ब्रिज को हमें 8 से 10 साल में बदलवाना पड़ता है जबकि इम्प्लांट को बदलवाना नहीं पड़ता है। तो कॉस्टिंग लगभग सेम आती है, उससे कम पड़ती है ब्रिज के कंपैरिजन में अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो। दूसरा, कहाँ पे इसका ब्रिज का क्या डिसएडवांटेज है। ब्रिज का डिसएडवांटेज ये है कि हमें साथ के जो एडजेसेंट टीथ होते हैं उनकी सपोर्ट लेने के लिए उन्हें घिसना पड़ता है, जिससे उन दांतों को भी हमें आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है, नेचुरल दांतों को, और उनकी
उनको कमज़ोर करना पड़ता है, जिससे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे इम्प्लांट करना बेहतर है और कहाँ पे ब्रिज करना बेहतर है। फ्रेंड्स, अगर हमारे मुंह में हड्डी अच्छी है, हमारे मुंह के मसूड़े की कंडीशन अच्छी है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ कर रही है, हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, तो हमें डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम ब्रिज के लिए कब जा सकते हैं? या तो हमारे मुंह की कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, या हमारे मसूड़े की कंडीशन अच्छी नहीं है, हड्डी की कंडीशन अच्छी नहीं है, इनसफिशिएंट वॉल्यूम है बोन का, तो हम ब्रिज के लिए जा सकते हैं। अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इम्प्लांट की जगह ब्रिज के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स ने पेशेंट्स के लिए EMI ऑप्शन भी रखा हुआ है, तो आपको अफोर्डेबल बनाया गया है इम्प्लांट को। जैसे हमारे त्रिवेणी डेंटल में भी हमने पेशेंट्स के इम्प्लांट प्रोसीजर को EMI में कन्वर्ट कर दिया, इंटरेस्ट फ्री EMI में कन्वर्ट कर दिया, ताकि उनके लिए वो अफोर्डेबल बना सके। थैंक यू।